नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो खुद को बाबा कहते हैं, खुद को बाबा कहलवाते भी हैं। दावा करते हैं कि मोह माया से दूर हूं, पर कितनी दूर, ये जानने के लिए बाबा से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोने की शक्ल में 10-12 किलो सोना तो बाबा के गले में ही लिपटा मिल जाएगा। अब जाहिर है, सोने में लिपटे बाबा अगर अपनी कुटिया से बाहर निकलेंगे तो भक्तों से पहले तो पुलिस की ही जरूरत पड़ेगी। तो बस कुछ ऐसा ही मंजर है अपने इस गोल्डन मैन बाबा के कांवड़ में जाने का। माथे पर त्रिपुट, बदन पर भगवा, गले में लटकती सोने की मोटी मोटी जंजीरें, बाहों को ढक लेने वाले सोने के कड़े बाजूबंद, सभी 10 उंगलियों में सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियां और बाबा के ये बोल वचन। मेरा नाम ही गोल्डन बाबा है। अभी 12 किलो से ऊपर है। मेरे इष्ट देवी देवते हैं, इनकी पूजा करता हूँ, इनकी आराधना करता हूँ। ये सोने में खुश रहते हैं, इसलिए मैं सोना ज्यादा पहनता हूँ। बिजनेस में, व्यापार में आदमी पता नहीं क्या क्या करता है, झूठ कपट सच, ये वो, टोपीबाजी, हरा बाग, गीला बाग, ये सारे हमसे भी हुए हैं। किसी से 4 आने नहीं कंट्रीब्यूशन करता हूँ, किसी के नमक की थैली नहीं लेता हूँ, किसी की चाय नहीं, कैंपा नहीं। वैसे तो ये देश ही बाबाओं का है और इस देश में बाबाओं ने न मालूम कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लेकिन बाबाओं की इस भीड़ में अपने गोल्डन बाबा का कुछ अलग ही जलवा है। बाबा साल भर धंधा पानी करते हैं, दोनों हाथों से खूब माल कूटते हैं और सावन का महीना आते आते वैरागी चोले में ऐसा गोल्डन अवतार धारण कर लेते हैं कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये देखिए कैसे बाबा 12 किलो सोने के जेवरों से लदे फदे अपनी इस हाई एंड एसयूवी पर किसी नेता की मानिंद हाथ जोड़े विराजमान हैं और कैसे हूटर बजाती हुई बाबा की फॉर्च्यूनर कांवड़ियों की भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। वैसे बाबा की ये पूरी शख्सियत शायद अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए क्योंकि एक तरफ तो बाबा भगवा चोला पहनते हैं जो तमाम सांसारिक चीजों की मोह माया से दूर रहने का संदेश देता है, वहीं दूसरी तरफ बाबा के जिस्म का आधे से ज्यादा हिस्सा सोने के जेवरों से लदा है, जो दोनों हाथों से दौलत बटोरने और इसी दुनियावी मोह माया में आकंठ डूबे होने का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन बाबा के पास खुद अपने इस विकट विरोधाभास को लेकर भी अलग ही जवाब है। इष्ट देवी देवते हैं, इनकी पूजा करता हूँ, इनकी आराधना करता हूँ। ये सोने में खुश रहते हैं, इसलिए मैं सोना ज्यादा पहनता हूँ। नाम भी गोल्डन बाबा है मेरा, सब दुनिया को पता है। तो 54 साल की उम्र में प्रभु ने फिर धन दिया तो बेशुमार दिया, ऐसे तो काश से ज्यादा दिया। बिजनेस दिया तो बिजनेस दिया तो इतना दिया, 4 आने की माला बेचता था। लास्ट जब छोड़ के आए तो 150 करोड़ की टर्नओवर कर रहा था। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के ये गोल्डन बाबा अपने जिस्म पर करोड़ों का सोना सजाए भोलेनाथ भगवान शंकर की पूजा के लिए निकले हैं। बाबा के साथ साथ उनके चेले चपाटों और कावड़ियों का पूरा काफिला है। बाबा सावन के महीने में हरिद्वार से इसी तरह जल लेकर आते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं, लेकिन सैकड़ों कावड़ियों की इस भीड़ में गोल्डन बाबा का आकर्षण कुछ अलग ही होता है। बाबा सोने से लदे होने के बावजूद बेशक खुद को वैरागी साबित करने में जुटे हों, लेकिन उनके इस गोल्डन अवतार के दौरान सोने के जेवरों की हिफाजत के लिए शासन प्रशासन ने बाकायदा
बंदूकधारी पुलिस वालों को भी ड्यूटी पर तैनात कर दिया है, जो इस पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान बाबा के साथ साए की तरह चिपके रहते हैं। इसे आप गोल्डन बाबा के दौलत का प्रभाव कहें या फिर भोलेनाथ के लिए बाबा की श्रद्धा। सावन के महीने में इस कांवड़ यात्रा के दौरान गोल्डन बाबा दोनों हाथों से इतनी दौलत लुटाते हैं कि पूरे साल भर की कमाई का कसर निकल जाता है। तभी तो पुलिस वालों के साथ साथ 30 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से घिरे बाबा इस साल भी अपने काफिले में 2 फॉर्च्यूनर, 2 इनोवा, 2 क्वालिस, 2 स्कॉर्पियो, 3 बड़े ट्रक, 5 मिनी ट्रक, 1 एम्बुलेंस और 4 टाटा छोटा हाथी गाड़ियां लेकर चल रहे हैं। साथ ही बाबा के सैकड़ों भक्त भी चल रहे हैं। कहीं रसोई लग रही है, कहीं तंबू गड़ रहे हैं, कहीं रोटी पक रही है, तो कहीं दम भर रहे हैं। इधर बाबा हैं कि आशीर्वाद देते और हाथ जोड़ते पूरे आन बान और शान के साथ कांवड़ यात्रा का पुण्य बटोर रहे हैं। किसी से चाय आने नहीं कंट्रीब्यूशन करता हूँ, किसी के नमक की थैली नहीं लेता हूँ, किसी की चाय नहीं, कैंपा नहीं, किसी शिविर में नहीं जाता हूँ, अपना शिविर लेके चलता हूँ, अपने टेंट साथ में, अपने हलवाई साथ में, अपनी मेडिकल साथ में, डॉक्टरों की टीम साथ में, तो खाना पीना रहना गद्दे बिस्तर सब टेम्पो ट्रोले साथ चल रहे हैं। अपना पूरा काफिला है, 200 सवा 200 भगत है इस टाइम साथ में, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब अपनी जेब से करते हैं जहाँ तक होता है। लेकिन दिल्ली के इन गोल्डन बाबा का ये अवतार जितना दिलचस्प है, बाबा का अतीत और आधा वर्तमान कहीं उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला। पुरानी कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। लेकिन कोई सोने को ही अपना भगवान मान बैठे और उसकी भक्ति करने लगे तो उसकी भक्ति कैसी होगी और उस भक्ति की शक्ति कैसी होगी, ये देखना है तो गोल्डन बाबा को देखिए। वैसे तो गोल्डन बाबा खुद को वैरागी कहते हैं, लेकिन सोने से उनका ये लगाव वैराग्य की उनकी असलियत को बेनकाब करता है। मेरठ से उस्मान चौधरी और गाजियाबाद से मयंक गौड़ और कैमरामैन संजय खान के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। कमाल के ऑलराउंडर हैं अपने गोल्डन बाबा। एक तरफ वचन प्रवचन साधुगिरी के साथ धर्म की दुकान चलाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ थाने में भी इनका बही खाता है। किडनैपिंग, फिरौती, जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी समेत बाबा पर इस वक्त करीब 3 दर्जन मुकदमे अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। बाबा को सोने की कमीज पहनने का भी बहुत शौक है। हालांकि अब सोना पहनने वाले यही बाबा कभी कई रात भूखे सोया करते थे। बिजनेस में ठीक है, आदमी रुपए की चीज 2 रुपए की बेचता है, क्या किसी को हरा बाग, क्या पीला बाग, नीला बाग, टोपी बाजी, ये सब करता है, हर आदमी करता है। तो हमने भी किया, यानी कि मैं दूध से धुल के आ गया हूँ। अब मैंने जो भगवा पहना है तो ये उसी का प्रायश्चित है। नाम सुधीर कुमार मक्कड़ उर्फ गोल्डन बाबा, उम्र 54 साल, पहचान महंत, पंचदशनाम जूना अखाड़ा बरेली और पूर्वी दिल्ली का पुराना हिस्ट्री शीटर। बाबा की जिंदगी विरोधाभास का कितना बड़ा पिटारा है, ये बाबा की पहचान ही अपने आप बता देती है। कहने को तो बाबा महंत हैं, साधु हैं, अखाड़ा चलाते हैं, संतों की जिंदगी जीते हैं, धुनी रमाते हैं, लेकिन इन बाबा का भी एक अतीत है। अतीत बाबा के व्यापार का, व्यापार करते करते बिगाड़ का, और जब जरूरत ज्यादा आन पड़े तो गुनाह का। लेकिन ये शायद बाबा की खासियत है कि बाबा ने सिर्फ गुनाह किया ही नहीं, खुले दिल से उसे कबूला भी। बिजनेस में आदमी हर कंडे करता है, पैसा कमाने के लिए सब कुछ करता है। वो ये नहीं कि किसी के यहाँ से कोई डकैती लूट के ला रहा है या कोई छीन के ला रहा है, गलत भागे, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में ठीक है, आदमी रुपए की चीज 2 रुपए की बेचता है, क्या किसी को हरा बाग, क्या पीला बाग, नीला बाग, टोपी बाजी, ये सब करता है, हर आदमी करता है। तो हमने भी किया, यानी कि मैं दूध से धुल के आ गया हूँ। अब मैंने जो भगवा पहना है तो ये उसी का प्रायश्चित है। और तभी बाबा पूर्वी दिल्ली के पुराने हिस्ट्री शीटर हैं।
हिस्ट्री शीटर बोले तो थाने में खोला गया बाबा के नाम का वो बही खाता जिसमें उनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। और किसी भी शख्स के नाम पुलिस हिस्ट्री शीट तभी तैयार करती है जब पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि ये शख्स अब सुधर नहीं सकता और ये शख्स आदतन अपराधी है और रहेगा, यानी पेशेवर गुनहगार। और इत्तेफाक से पुलिस भी अपने गोल्डन बाबा को कुछ ऐसा ही मानती है। वैसे भी बाबा गुनाहों की दुनिया में कैसी ठौर रखते हैं, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लग जाता है कि इस वक्त भी बाबा के खिलाफ हर तरह के गुनाहों के तकरीबन 3 दर्जन मुकदमे अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। और इन मुकदमों में अपहरण, फिरौती, जबरन वसूली, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने जैसे तमाम छोटे बड़े गुनाह शामिल हैं। आज गोल्डन बाबा बेशक अपने जिस्म पर करोड़ों के जेवर लाद कर घूमते हों, हर उंगली पर सोने की अंगूठियां पहनते हों और कभी कभी सोने की शर्ट से भी अपना मन बहला लेते हों, लेकिन गोल्डन बाबा ने भी कभी मुफलिसी के दिन गुजारे थे। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि कौड़ियों से शुरू होकर करोड़ों में खेलने तक के बाबा के सफर में बाबा ने कैसे कैसे गुल खिलाए होंगे और कैसे इतनी दौलत इकट्ठा की होगी। मालाएं भी बेची 4 साल आने की, फिर एक रेडीमेड की दुकान करी, पीठ बाजार लगाए, फिर एक रेडीमेड की दुकान करी गांधीनगर के अशोक गली, जो रेडीमेड कपड़ों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसमें एक दुकान करी। वो एक दुकान से प्रभु ने ऐसी कृपा करी 5 दुकानें हो गई। फिर थोड़ा धन कमाया तो रियल एस्टेट में आ गया, प्रॉपर्टी का कारोबार किया। प्रॉपर्टी के कारोबार में बढ़ते ऐसा कार्य चला कि 150 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो गई। कहते हैं हर महात्मा का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। भगवा चोला ओढ़कर गोल्डन बाबा महात्मा बन चुके हैं, लेकिन उनका काला अतीत लगातार उनका पीछा कर रहा है। बाबा पुराने अपराधी हैं और ना चाहते हुए जुबान पर उनके जुर्म का जिक्र आ ही जाता है। दरअसल बाबा पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के रहने वाले हैं। गांधीनगर जहां कपड़ों का अच्छा काम है, और कभी बाबा गांधीनगर के इसी कपड़ा मार्केट में एक मामूली दर्जी हुआ करते थे। लेकिन बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि बाबा के अरमान शुरू से ही काफी बड़े थे। जल्द ही बाबा ने ट्रैक चेंज कर लिया और कुछ दिनों तक प्रॉपर्टी का काम करते रहे। और इसी बीच एक रोज बाबा अचानक अंतर्ध्यान हो गए और सीधे हरिद्वार में जा बसे। फिर जब वहां से लौटे तो बाबा का नया अवतार प्रकट हो चुका था। अब धंधा पानी छोड़कर बाबा का मन बाबागिरी में लग चुका था। बाबा ने गांधीनगर में मंदिर बनवा लिया और धीरे धीरे इसे आश्रम में बदलकर खुद इसके महंत बन बैठे। लेकिन महंत बनने के बावजूद बाबा की आंखों को सोने की चमक लुभाती रही। बाबा आश्रम के लिए दान भी लेते तो सोने की शक्ल में लेते, और कुछ इसी तरह बाबा ने इतना सोना बटोर लिया कि इसी सोने ने रातों रात बाबा को गोल्डन बाबा बना दिया। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। किसी भी दूसरे बाबा की तरह अपने गोल्डन बाबा के भक्तों की भी कोई कमी नहीं है। बाबा कुंभ के मेले में भी प्रवचन बांटते हैं। देश विदेश में बाबा के सैकड़ों भक्त हैं और इनमें विदेशी लड़कियों से लेकर सियासी शख्सियतों तक के नाम शामिल हैं। गोल्डन बाबा ने जिंदगी में ये शोहरत कोई पहली बार हासिल नहीं की, नहीं ये कोई पहला मौका है जब बाबा सुर्खियों में आए हों, बल्कि इससे पहले जब भी बाबा ने सोने से लदकर अपनी सवारी निकाली, बाबा के चर्चे होते रहे। कभी कुंभ के मेले में तो कभी कांवड़ लाते हुए बाबा सुर्खियां बटोरते रहे। लेकिन खास बात यह है कि गोल्डन बाबा की वजह से ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कभी मुसीबत में फंस गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले गोल्डन बाबा के साथ केजरीवाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, और बस बाबा के पुराने कारनामों के चलते केजरीवाल अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बाबा ने तस्वीरें खिंचवा रखी हैं। बाबा के देश विदेश में सैकड़ों भक्त हैं, जिनमें लड़कियां भी हैं। 5 साल में गोल्डन बाबा का चेहरा कई बार बदला। वे 2007 और फिर 2012 में प्रयाग में हुए कुंभ मेले में भी शामिल हुए। जराइम की दुनिया में बिट्टू भगत
उर्फ सुधीर उस वक्त चर्चा में आए जब 2007 में 25 लाख की फिरौती के लिए किए गए अपहरण के मामले में भी गोल्डन बाबा का नाम सामने आया। टोपीबाजी ये सब करते हैं, हर आदमी करता है, तो हमने भी किया। यानी कि मैं दूर से धुल के आ गया हूँ। अब मैंने जो भगवा पहना है तो ये उसी का प्रायश्चित है। अगर कोई मैंने गलती से धन ज्यादा कमा लिया या किसी को कोई दुखी किया हो या किसी का मन दुखा के कमाया हो तो उसी का प्रायश्चित होता है। ये प्रायश्चित ही कर रहा हूँ। गोल्डन बाबा को अपने गुनाहों का एहसास भी है और वो इन गुनाहों का पश्चाताप भी करना चाहते हैं, लेकिन उल्टे सीधे तरीके से कमाई गई करोड़ों की दौलत से वो तौबा नहीं करना चाहते, बल्कि इसको वो गले से लगाए घूमते हैं। कैमरामैन संजय खान और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। गोल्डन बाबा के बाद अब बात पुणे के गोल्डमैन की, जिसने सोने की शर्ट पहनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। पिछले दिनों इसी गोल्डमैन के कत्ल के बाद 1.5 करोड़ की वह सोने की शर्ट भी गायब हो गई। सोने की उस कमीज का रहस्य अब भी बरकरार है। जिस्म पर 1.5 करोड़ की सोने की शर्ट सजाए इस शख्स को जीते जी पूरी दुनिया ने पहचान लिया, और जिन्होंने नहीं पहचाना अब उसके मरने के बाद पहचान गए। वजह ये कि इस गोल्डमैन का कत्ल जितने खौफनाक और रहस्यमयी तरीके से हुआ, उसकी मौत के बाद उसकी वो 1.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली सोने की शर्ट भी उतने ही अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गई। और अब हालत यह है कि पुणे के रहने वाले दत्ता फुगे उर्फ गोल्डमैन की शर्ट का रहस्य अब भी बरकरार है। कत्ल के बाद 3.5 किलो वजन वाले इस सोने की शर्ट के गायब होने की बात जब पुलिस को पता चली तो उसने फुगे परिवार से पूछताछ की, लेकिन फुगे परिवार का कहना था कि उसने शर्ट उसी राका ज्वेलर्स के पास रखवाई थी जिन्होंने 4 साल पहले इस शर्ट को बनाया था। लेकिन हैरानी भरे तरीके से राका ज्वेलर्स ने शर्ट अपने पास होने की बात से ही इनकार कर दिया। इस इलाके में सोने के जेवर पहनने का चलन पुराना है। औरतों के साथ साथ मर्द भी सोने से लदे रहते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में दत्ता फुगे ने सोने को लेकर अपनी ऐसी दीवानगी दिखाई कि देखने वाले हैरान रह गए। दत्ता ने सीधे सोने की शर्ट ही सिलवा ली और 1.5 करोड़ की यह शर्ट पहनकर तस्वीरें खिंचवाते रहे। ऐसे में शर्ट की गुमशुदगी ने इस मामले को कहीं और भी ज्यादा उलझा दिया है। सवाल यह है कि अगर शर्ट फुगे परिवार के पास भी नहीं है और राका ज्वेलर्स के पास भी नहीं, तो आखिर वो है कहां? इस मामले पर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? गोल्डमैन के कत्ल और कत्ल के बाद 1.5 करोड़ की शर्ट की गुमशुदगी अपने आप में एक बड़ा राज है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।